नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश स्वागत करता हूं आपका स्वयं दिव्यांगजन के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप दिव्यांग हैं और आप अपना खुद का कोई काम या रोज़गार करना चाहते हैं, तो देखिए इसमें सरकार कर रही है आपकी आर्थिक सहायता। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं या खुद का कोई रोज़गार करना चाहते हैं, तो उसमें सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी। हमारे कई दिव्यांग दोस्तों ने हमें कमेंट बॉक्स में पूछा है कि हम आपको स्कीम के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दें। इस स्कीम का नाम है फ्री मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल स्कीम फॉर दिव्यांग उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, यूपी सरकार यूपी के दिव्यांगों को अपना खुद का एक रोजगार या खुद का काम शुरू करने में आर्थिक सहायता करने के लिए नई स्कीम लॉन्च करी है। देखिए, यदि आप दिव्यांग हैं और आपकी जो दिव्यांगता है 80% से ज़्यादा है, तो यूपी सरकार आपको ई रिक्शा खरीदने में कर रही है मदद, जिसमें वह आपको एक ग्रांट प्रोवाइड करेंगे, जिसके द्वारा आप ई रिक्शा परचेज कर पाएंगे और अपना एक खुद का काम शुरू कर पाएंगे। इस ग्रांट को हमें किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से हमें रिसीव होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे, इस तरह की सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा आप इस ग्रांट के अलावा जब आप ई रिक्शा परचेज करेंगे तो आपको क्या क्या और सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है, उसके लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या क्या अमाउंट रिसीव होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। स्कीम का लाभ उठाने के लिए हमें गूगल में टाइप करना होगा hwp.upHQ। ठीक है, इसको हम सर्च करेंगे। देखिए, पहले जो साइट आ गई है इसको हमको सेलेक्ट करना है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश। देखिए, अब ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम इसे अप्लाई करना है। इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। देखिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, यहाँ पे योजना के बारे में पढ़े, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो गया, जिसमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, कितना अमाउंट हमें मिलेगा और कब मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे पहला जो क्वेश्चन आता है, इसमें कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए यूपी का निवासी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी के परमानेंट निवासी हैं तो ही उत्तर प्रदेश के, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बारे में पूछते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। आपकी जो एज है वो 16 साल होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, और एनुअल इनकम यानी आपके परिवार की जो 1 साल की कमाई होनी चाहिए वो 1,80,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक फुल लाइफ टाइम में, यानी आप अपनी पूरी लाइफ में एक बार इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूछा जाता है डिसेबिलिटी परसेंटेज जो हमारा होना चाहिए वो 80% से अबव होना चाहिए, यानी 80% हमारा जो डिसेबिलिटी परसेंटेज होना चाहिए। साथ ही हमारी जो अपर बॉडी है, यानी कमर से ऊपर का जो भाग है, प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए, यानी कि हमें रिक्शा चलाने के लिए हमारे हाथों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, हमारे हाथों की और कमर की, तो वो ठीक होना चाहिए। अब अगला देखिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या इसमें चाहिए होंगे, जैसे आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड हम लगा सकते हैं, 80% से अबव होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। एक इनकम सर्टिफिकेट हमें देना होगा 1,80,000 से कम का, और साथ ही हमें बैंक की पासबुक की एक कॉपी देनी होगी इसमें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे अपलोड करने होंगे, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए सॉफ्ट कॉपी में। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, हमें इसमें कितना अमाउंट रिसीव होगा। देखिए, हमें इसमें मैक्सिमम 25,000 रुपये तक मिल सकता है। ठीक है, जो हमें ई रिक्शा खरीदने के लिए जो सरकार से इस स्कीम के थ्रू मदद मिलेगी वो 25,000 रुपये तक की है। देखिए, इसमें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि हमें 25,000 रुपये तक ही मिल सकता है। देखिए दोस्तों, अभी तो इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। साथ ही इसमें यह भी है कि यदि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ाकर 50,000 तक कर सकती है, यानी कि 25,000 से 50,000 के बीच में गवर्नमेंट हमें दे सकती है जो इसमें ग्रांट है। लेकिन अभी जो ऑफिशियली अनाउंस है वो 25,000 ही है, तो अभी हम 25,000 इसमें मान के चलते हैं कि हमें 25,000 इसमें ग्रांट में अमाउंट रिसीव होगा। अब देखिए दोस्तों, इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई हमें ऑनलाइन ही करना होगा, ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, hwd.upHQ.in पर जाके इसे हमें अप्लाई करना होगा। आप चाहें तो अपने जिला अधिकारी के पास जाके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितने टाइम में हमें रिसीव होगा, यानी हमें कितने टाइम में ये मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो टाइम इसमें मेंशन है वो 15 से 30 दिन का दिखाया है, पर इसमें 1 से 2 महीने या कभी कभी 6 महीने का भी समय लग सकता है। इसके लिए सरकार हो सकता है कभी कभी एक लिस्ट भी निकालती है, जिसमें लिस्ट के साथ वो कैंप लगा सकते हैं, जिसमें वो डायरेक्टली आपको
कैंप में ही आपको ये ग्रांट देंगे, अदरवाइज ये आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाता है। तो ये इसके कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ से हम ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमें ये बता रहा है ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे देने होंगे। हमें अपने सारी बेसिक डिटेल्स इसमें एंटर करनी है, जैसे हमारा नाम हो गया, हमारे पिता का नाम हो गया, ठीक है, हमारी जन्म तिथि हो गई, हमारी एज कितनी है वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाएगा आपको। मेल फीमेल यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा। आप उसके बाद एड्रेस हमारा, ठीक है, तहसील, निवासी, मकान नंबर, गली नंबर, लोकेलिटी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, इस तरह की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी होगी। अब देखिए हमें जो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सबके बारे में लिखा हुआ है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा, निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ देना होगा, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नंबर देना होगा, इसमें आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा। अगर जाति प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट है, यदि आप स्टूडेंट है तो आपको उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा, ठीक है। साथ ही आपको अपना जो सिग्नेचर है उसे यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं, थंब लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो उसकी एक कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी और आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी होगी। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आई कन्फर्म पे और फिर सबमिट कर देना है। तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जिसे आपको अपने पास रखना है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे फर्दर प्रोसेस हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि हम जब ई रिक्शा परचेज़ करेंगे तो हम इसके अलावा भी और भी कई सारी सब्सिडीज़ हैं जो गवर्नमेंट की द्वारा हम ले सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए हम एक नया ई रिक्शा परचेज़ करने गए जिसका बेस प्राइस है 2,20,000 रुपये, ठीक है। यानी एक नया रिक्शा अगर हम परचेज़ करते हैं उसका जो अमाउंट है 2,20,000 रुपये आता है। इसमें हमें सेंट्रल सब्सिडी मिलती है फ्रेम के नाम से, फ्रेम स्कीम के नाम से, जो 25,000 रुपये की होती है। अब देखिए सेंट्रल सब्सिडी जो क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी यानी फेम ईवी सब्सिडी जो होती है वो हमें ई व्हीकल्स पे मिलती है, व्हीकल्स पे यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जैसे ई रिक्शा, स्कूटर, कार के लिए होती है। देखिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो व्हीकल होता है वो फेम अप्रूव्ड मैन्युफैक्चर का होना चाहिए, जैसे वाईसी इलेक्ट्रिक का होना चाहिए, महिंद्रा, काइनेटिक, टियागो एटसेट्रा, इन कंपनीज का होना चाहिए। इसे हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं? देखिए जब भी हम ई रिक्शा खरीदने जाएंगे तो डीलर को हमें बताना होगा कि हमें फेम इंडिया सब्सिडी के साथ मॉडल लेना है, ठीक है। जो डीलर होगा वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ अपलोड करेगा DHI पोर्टल पर। सब्सिडी जो अमाउंट होती है 20,000 से 25,000 के बीच में होती है, जो फैक्ट्री प्राइस से डायरेक्ट माइनस होके आता है। ये आपके इनवॉइस में लिखा रहेगा, जैसे जो अमाउंट रहेगा उसमें आपका माइनस करके नीचे दिखा रहेगा कि आपको फेम इंडिया सब्सिडी भी प्राप्त हुई है। अब देखिए इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास यूपी ईवी पॉलिसी सब्सिडी 20,000। अब इसमें हमें ई रिक्शा खरीदने पर यूपी की तरफ से ईवी पॉलिसी सब्सिडी जो मिलती है 20,000 की मिलती है। अब यह किस तरह से मिलती है चलिए देख लेते हैं इसको। इस सब्सिडी को अप्लाई करने के लिए हमें, ठीक है, जब भी हम ई रिक्शा परचेज करेंगे तो हमें इसमें जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसका मैक्सिमम 15% तक का सब्सिडी मिल सकती है, डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर। देखिए अप्रॉक्सीमेट जो इसमें सब्सिडी मिलती है हमें 20,000 की होती है। इस सब्सिडी के लिए हमें इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा upevsubsidy.in पर। इस पोर्टल पर जाके अप्लाई करना होगा। अपना जो इनवॉइस है हमें वहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद जब हमारा वेरीफाई हो जाएगा तो हमारे बैंक अकाउंट में इसका जो अमाउंट है वो रिसीव हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए जो अगला पॉइंट आता है हमारे पास, दिव्यांग या फिर KVIP ग्रांट इफ़ अप्रूव्ड, जिसमें 25,000 रुपये है। जो हमने अभी स्कीम अप्लाई करी है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, जो अप्लाई करी 25,000 रुपये की, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम मिलती है ई रिक्शा परचेज करने के लिए, वो ग्रांट है ये। उसे हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। देखिए दोस्तों हम अगर ये सारी सब्सिडीज़ प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा जो अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, देखिए हमें जो बेस प्राइस था ई रिक्शा का वो 2,20,000 था। इसमें से हमारे पास 25,000 रुपये सेंट्रल की सब्सिडी मिल गई, ईवी पॉलिसी सब्सिडी मिल गई 20,000 की, ईवी व्हीकल परचेज करने पे जो सब्सिडी मिलती है वो मिल गई हमें, साथ ही दिव्यांग ग्रांट भी मिल गया हमको, जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में अप्लाई किया था। जो अगर हमें अप्रूव हो जाता है तो हमें 25,000 रुपये वहाँ से मिल जाएंगे। तो नेट जो अमाउंट पेबल होगा हमारे पास वो 1,50,000 तक का रहेगा। यानी हमें यहाँ पे 70,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से
ठीक है, दिव्यांगजनों को अगर गवर्नमेंट इसमें हमें अप्रूव कर देती है। तो दोस्तों देखिए, यह था कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से हम अपने लिए फ्री मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल स्कीम जो दिव्यांगों के लिए है उत्तर प्रदेश में, उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हमें ग्रांट किस तरह से रिसीव होगा, साथ ही जब हम ई रिक्शा परचेज़ करेंगे तो इसके अलावा भी जो उत्तर प्रदेश में हमारे लिए कई सारी स्कीम्स होती हैं, सब्सिडी होती हैं, उसे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसे ले सकते हैं ताकि हम ई रिक्शा परचेज़ करें तो हमें और किस तरह का बेनिफिट मिल सके, यानी हमें रिबेट मिल सकते हो उसके प्राइस में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को इस स्कीम का बेनिफिट मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।